हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जैसा कि अभी तक हम लोगों ने फंक्शन में कवर कर लिया है, फंक्शन क्या होता है और फंक्शन के प्रोटोटाइप क्या होता है। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ देखा था कि फंक्शन में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते थे, जैसे हम लोगों ने उसको देखा था कि पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर रूट और ईच डिजिट और अल्फ़ा न्यूमेरिक, इन सब टाइप्स के फंक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया था। तो अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ बेहद कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के टाइप में कवर करने वाले हैं। जैसे फंक्शन टाइप्स में क्या था, अब जैसे यूज़र डिफाइन और प्री डिफाइंड दोनों फंक्शन के बारे में मैंने बताया था। जैसे कि यूज़र डिफाइंड क्या होता था, जो हम लोग डिफाइन करते हैं, और प्री डिफाइंड जैसे कुछ फंक्शन थे जो पहले से डिफाइन होते हैं, इसकी लाइब्रेरी में बने हुए होते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जैसे कि जो हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम जिससे क्या होता है, कोड का रीयूजेबिलिटी बढ़ जाता है और हम अपने हिसाब से जो भी प्रॉब्लम सेट करना होता है उसको हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली जैसे देखो, कोई भी फंक्शन है तो कोई फंक्शन क्या होगा, उसमें दो चीज़ होते हैं, या तो उसका कुछ टाइप होता है। जैसे कोई फंक्शन बनाए, फंक्शन में देखो यहाँ पे जैसे मैंने फंक्शन बनाया, ये हो गया मेरा फंक्शन का किस टाइप का रिटर्न टाइप है, इंट। और इसमें और इसके क्या हो गया नाम उसका। उसके बाद में ये जो इसके अंदर है बॉडी, इसका क्या हो गया फंक्शन, किसके अंदर पैरामीटर जो पास करते हैं फंक्शन की बॉडी में, उसके अंदर क्या पास करने वाले हैं, तो फंक्शन का पैरामीटर। इसमें दो चीज़, कोई फंक्शन है तो उसमें उसका टाइप और वो क्या चीज़ कंटेन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम देखने वाले हैं, तो इसी का जैसे अगर हमारे पास दो चीज़ हैं तो उनका कम्बिनेशन कितना बन जाएगा। जैसे अगर कोई चीज़ है 0 0, देखो सपोज कोई चीज़ है 0 0 और फिर क्या है 1 1, ठीक है। तो उसका कम्बिनेशन कितने, या तो 0 0 बने, या तो 0 1, या तो 1 0, या तो 1 1, ठीक है ना। ये चार कम्बिनेशन बनेगा ना। तो वही चीज़ है इसमें भी। जब ये आप जैसे कोई फंक्शन है तो इसमें क्या होगा, जैसे फंक्शन का या तो टाइप क्या होगा, रिटर्न टाइप, या तो इंट होगा या तो वॉइड होगा, ठीक है ना। देखो एक में इंट हो गया या तो वॉइड हो गया, एक में क्या हो गया, किसी में पैरामीटर पास किया हो, किसी में पैरामीटर मान लो नहीं पास किया, ठीक है ना। तो ये देखो फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, तो क्या हो गया, पहला टाइप हो गया। इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, मैंने सबको बना दिया जैसे थोड़ा टाइम का कम लगे। देखो ये फंक्शन, ये हो गया फंक्शन, इसमें कोई भी इसका रिटर्न टाइप नहीं है, केवल वॉइड लिख दिया, वॉइड में इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, और इसमें मैंने कोई पैरामीटर भी नहीं पास किया। तो ये किस टाइप में आ गया, पहले टाइप में। तो इसका यहाँ पे जब वॉइड है तो इसका रिटर्न टाइप कुछ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भी नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे रिटर्न टाइप लोगों ने कुछ नहीं लिखा, तो ये मेरा फर्स्ट में आ गया। और ये हो गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फंक्शन का बॉडी हो गया। बॉडी में जो भी कुछ लिखना हो, मान लो हम लोगों ने लिख दिया सी आउट, यहाँ पे कमेंट दे देंगे, यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट, सेमी कॉलम लगा दिया, फर्स्ट टाइप हो गया। अब इसी तरीके से हम सेकेंड में आ जा रहे हैं। अब सेकेंड में क्या होगा, जैसे देखो दूसरी टाइप क्या हो गया, फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट बट रिटर्न वैल्यू। अब फंक्शन जैसे कोई आर्गूमेंट उसमें हम लोग पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका इंटीजर फ्लोट डबल किसी टाइप का हमें उस फंक्शन को देना पड़ेगा कि फंक्शन किस टाइप का है। तो यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, देखो देखो यहाँ पे मैंने मान लो इंटीजर टाइप का बना दिया, इसका फंक्शन किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो जब इंटीजर टाइप है तो उसका कुछ रिटर्न टाइप में देना मस्ट है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने क्या कह दिया, रिटर्न 0, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं वैल्यू, जब वैल्यू है नहीं तो क्या रिटर्न कराएंगे। तो जो अब इंटीजर क्या होता है 0, तो मैंने 0 रिटर्न कर दिया, ठीक है ना। ये हमारा सेकेंड टाइप हो गया। अब थर्ड टाइप क्या हो जाएगा, थर्ड टाइप हो जाएगा हमारा, मान लो कोई भी फंक्शन विथ आर्गूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। आर्गूमेंट हम कुछ पास कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई इसका रिटर्न टाइप नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो आर्गूमेंट, देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड है ना, तो यहाँ पे कोई रिटर्न वैल्यू यहाँ पे हम लोग नहीं कराएंगे इसके अंदर। यहाँ पे थर्ड में कुछ हम लोगों ने रिटर्न नहीं कराया है ये वाले फंक्शन में, लेकिन इसमें हम लोग दो पैरामीटर दे दिए हैं। एक दे दिया मैंने क्या, एक स्ट्रिंग दे दिया और एक दे दिया मैंने इंटीजर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी हमें लिखना होगा, सी आउट सी इन कुछ भी लिख सकते हैं उसके अंदर, लेकिन इसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है। थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या हो गया, उसका रिटर्न टाइप भी होगा, कुछ टाइप भी होगा, इंटीजर फ्लोट डबल जो भी देना होगा, और उसके अंदर पैरामीटर भी पास किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी मान लो रिटर्न करना है, अब रिटर्न मान लो यस को करना है,
यस को कर देंगे। अब यहाँ का और डबल DL को रिटर्न करें तो इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा टाइप क्या है इंटीजर, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, अगर DL यहाँ पे लिख दिया तो गलत देगा। तब चलो अब इसका हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाने के बाद में इसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लो यही है मेरा, ये 4 हैं, इन चारों को कॉपी कर ले रहे हैं यहीं से, जो बनाया कॉपी किया। अब इसको हम चल रहे हैं अपने VS कोड में। ये हमारा क्या है, ये हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर है, VS कोड। अब इस VS कोड सॉफ्टवेयर में हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे कुछ प्रोग्राम कैसे बनाते थे, कैसे रन करते हैं। यहाँ पे सब लोग हम लोगों ने देख लिया है। अब क्या करेंगे, फंक्शन बनाना ना, तो फंक्शन का प्रोटोटाइप भी पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम जैसे बना रहे हैं, देखो पहला नाम क्या दे दिया मैंने, वॉइड सम नाम से बनाया यहाँ पे, ठीक है ना। तो मान लो इसको दे दे रहे हैं सम1, पहला फंक्शन हो गया, ठीक है ना। इसमें कोई भी वैल्यू मैंने पास नहीं किया, तो फर्स्ट टाइप इसमें सी आउट कर देंगे, ठीक है ना। ये मेरा फर्स्ट हो गया। अब चले जा रहे हैं दूसरे में, इसको यहाँ से हटा दें, 1 2 ये तो लेगा नहीं, सिंटेक्स एरर हो जाएगा। अब 2 में क्या कर रहे हैं, हम लोग इंट दे रहे हैं। अब जब इंट दिया है, इसके अंदर तो कोई पैरामीटर पास नहीं किया, ये देखो ये कैपिटल है, इस क्या होगा, स्मॉल रहेगा, ठीक है। इंट दे दिया। अब इंट दिया तो यहाँ पे क्या होगा, अब कुछ रिटर्न टाइप भी होगा, तो यहाँ पे क्या कर दिया, वही रिटर्न 0 कर दिया, ये सेकंड टाइप हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका नाम दे दे रहे हैं मान लो दूसरा sum2, और यहाँ पे इसके अंदर कुछ दे दें सी आउट सेकेंड टाइप, ठीक है। ये सेकेंड टाइप मेरा हो गया। इसलिए गलत एरर दे रहा है यहाँ। ये फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड टाइप हो गया। अब यहाँ पे जा रहे हैं थर्ड में। थर्ड में इसको हम थर्ड को हटा रहे हैं, या तो कमेंट मारे या तो थर्ड करें। यहाँ तो वॉइड कर दिया, यस 3। नाम क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम बताएंगे हम फंक्शन ओवरलोडिंग, तो उसमें बताएंगे क्यों नाम चेंज करना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब वॉइड मैंने क्या किया, वॉइड को बी को स्मॉल करना पड़ेगा, ठीक है। वॉइड बी दे दिया, sum3 नाम से दे दिया। अब इंट मैंने किया कि ये कोई स्ट्रिंग, पहले इंटीजर इंटर करा है, उसके बाद स्ट्रिंग कोई टेक्स्ट नाम से मैंने इंटर करा दिया। अब देखो यहाँ पे वॉइड कुछ रिटर्न टाइप नहीं है, और यस2 यस3 ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसको हटा दे रहे हैं। बाकी ये मेरा थर्ड वाला भी फंक्शन बन चुका है। अब इसमें कोई कमेंट पास कर देते हैं, सी आउट थर्ड टाइप। ये मेरा थर्ड टाइप हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पे चले जाते हैं फोर्थ में। अब यहाँ पे देखो वॉइड है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, रिटर्न टाइप कुछ नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब फोर्थ में हम क्या कर रहे हैं, कुछ इंटीजर टाइप, कुछ उसका टाइप भी दे रहे हैं फंक्शन और फंक्शन का नाम चेंज कर दे रहे हैं, इंट यस इंट डबल DL। अब यहाँ पे देखो, अब अगर हमें कुछ रिटर्न कराना है यहाँ पे, ठीक है, कुछ अगर हमें रिटर्न कराना है तो रिटर्न या तो यस कराएं, या तो यहाँ 0 भी रिटर्न करा सकते हैं, कुछ नहीं। लेकिन हमें क्या करना, इंटीजर ही रिटर्न कराना है, क्योंकि इसका टाइप क्या है, फंक्शन का टाइप क्या है, इंटीजर, तो इसलिए हमें इंटीजर टाइप रिटर्न कराना है। अगर यहाँ पे DL लिख देते हैं, यस लिखा था तो कोई एरर नहीं है, देखो यस लिखा तो कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर इसी की जगह हम यहाँ पे DL लिख देते हैं, तो DL जैसे लिखेंगे क्या हो जाएगा, एरर देगा। अभी ये एरर देगा, इसलिए एरर देगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, ठीक है ना। इंटीजर हम लोगों ने कौन सा क्या किया, और यहाँ पे हम लोगों ने डबल रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है ना। जब इसको रन कराएंगे तो ये फंक्शन जब कॉल होगा तो क्या देगा, एरर देगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग को क्या देना है, अभी हम यस देंगे, इंटीजर पर रिटर्न करा रहे हैं। अब ठीक है, अब मेन वाले फंक्शन में आ जा रहे हैं। यहाँ तक हो चुका है, sum4 ये भी ठीक है। यहीं पे कुछ मान लो कमेंट दे रहे हैं, सी आउट फोर्थ टाइप, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको सेव कर दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मेन में जाएंगे,
सब हटा दे रहे हैं। फंक्शन कैसे कॉल किया जाता है ये सब मैंने पहले बता दिया है। अब यहाँ पे मेन में जैसे आएँ तो ये सब सही है, सही है, सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। अब फोर्थ में, अब मेन में आ जाते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पे इंटर करा दे रहे हैं इनसाइड मेन कि हम लोग मेन के अंदर आ चुके हैं। हाँ, ये एरर इसलिए दे रहा था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा नहीं था, यहाँ पे इंट सम इक्वल टू 4 इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा था। अब यहाँ पे मान लो रिटर्न कराना है तो रिटर्न कराने के लिए हम लोग कुछ जो भी रिटर्न करना है, यस वन कराना तो यस वन मैंने मान लो रिटर्न करा दिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इनसाइड मेन में हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद हम किसी भी फंक्शन को मान लो कॉल कराना चाह रहे हैं तो या तो स्विच केस लगा के हम 1 बाय 1 कॉल करा दे पहले के, अगर जैसे मैंने बताया था अगर अलग तरीके से करना है, किसी एक को करना है कॉल तो हम इसको कॉल करा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लो पहले फंक्शन को हमें कॉल करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सम वन है तो यहाँ पे सम वन को जैसे कॉल किया मैंने, मान लो सम वन, तो उसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, ठीक है, डायरेक्टली। अब इसको कॉल किया, यहाँ पे अगर हम सेव करके रन करते हैं ना तो देखना क्या आता है। इनसाइड मेन तो ये तो हर में आया क्योंकि इस मेन के अंदर जो भी लिखेंगे वो जो आउटपुट मेन देगा वो सब के लिए होगा। तो यहाँ पे इसको जैसे रन किया मैंने, मान लो देखो इनसाइड मेन, ठीक है ना, इनसाइड मेन टाइप में हम लोग आ गए हैं तो इसका रिजल्ट ये दे दिया। उसके बाद में अब जैसे अगर हम, ठीक है, इंटेल नहीं लिखा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटेल लिख लेना है। तो इंटेल लिख देंगे तो इससे नीचे वाले लाइन पे आएगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो पहले हम लोग बुक बता चुके हैं। अब यहाँ पे जैसे पहले को कर दिया मान लो कॉल, अब यहाँ पे मान लो मैंने क्या किया, सम टू को कॉल किया। अब सम टू में भी क्या था, सम टू में क्या था, देखो सम वन सम टू में रिटर्न टाइप है कुछ, ठीक है ना। तो सम टू में हमें रिटर्न टाइप है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें भी कोई पैरामीटर पास नहीं किए हैं तो हमें डायरेक्टली कॉल कर देंगे, सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। सम टू में गए, इसको कॉल कर दिया। अब इसका रिटर्न टाइप जो भी है, अब रिटर्न टाइप अगर देखना है तो उसको यहाँ पे स्टोर करके उसके बाद दिखा देंगे कि उसका रिटर्न टाइप कितना आ गया, 0, क्योंकि हम लोगों ने रिटर्न क्या किया था, इंटीजर रिटर्न 0 दिया है। तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे ले लिया मान लो इंटीजर टाइप का है ना सम टू, इंट एस आर, मान लो रिजल्ट नाम से ले लिया, इसमें एस आर में स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे सी आउट कर लिया, मान लो सी आउट कर लिया, यहाँ पे एस आर लिख दिया, ठीक है ना। इस पर रिजल्ट यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सम वन को हटा दे रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे, अब इसके बाद इंटल लगा दे रहे हैं यहाँ पे ENDL, ठीक है, जिससे नए लाइन पे हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद ये हमारा एस आर सम टू आ गया। अब उसके बाद में क्या कर रहे हैं, इसको रन कर रहे हैं। तो रन करने के बाद में देखो क्या रिजल्ट आता है। तो इनसाइड मेन तो सब में आएगा ही आएगा। कोड रन हो रहा है हमारा, देखो इनसाइड मेन तो आ गया, इनसाइड मेन आ गया। और उसके बाद में सेकंड टाइप आ गया, रिटर्न टाइप क्या दे दिया इसका, 0, ठीक है। यहाँ पे इंडल नहीं लगाया हम लोगों ने, रिटर्न टाइप क्या दे दिया, 0। यहाँ पे भी हम लोग को एस आर के बाद में इसका सम टू का जो रिजल्ट आएगा वो तो आएगा ही। अब यहीं पे अगर सी आउट करके इंडल लिख देते हैं हम लोग,
इससे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कोई प्रैक्टिस करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। अब आगे से जाके बड़े बड़े क्वेश्चन कोई सॉल्व करना, कोई अच्छे प्रोग्राम, जैसे हैकर रैंक पे जाना, तो वहाँ पे बेसिक अभी कुछ भी करना तो पहले हैकर रैंक पे जाके बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करो वहाँ पे। उसके बाद में फिर जैसे हैकर अर्थ पे जाओ, हैकर अर्थ के बाद फिर लीड कोड पे जाओ, लीड कोड और इंटरव्यू बिट, ये दोनों बहुत सही हैं, इन पे जाना है, वहाँ पे जाके प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। तो अब इसको मान लो रन किया मैंने, पूरा हम लोग बेसिक यहाँ पे कवर कर ले रहे हैं। देखो ये क्या है, इनसाइड मेन आ गए, सेकंड टाइप, और यहाँ पे इंट लगा दिया, रिटर्न टाइप इसका 0 आ गया। ठीक है ना। अब कौन सा फंक्शन किस क्या रिटर्न कर रहा है उसको देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसको स्टोर कर लेंगे किसी वेरिएबल में। उसके बाद में फिर वहाँ से हम लोग उसको जो करना हो उसको वहाँ पे उसको हम रिटर्न करा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद में जैसे हम लोगों ने सेकंड को कॉल कर लिया, इसी प्रकार से हम मान लो थर्ड क्या है, यहाँ पे थर्ड में क्या कर रहे हैं, वॉइड है तो इसका कोई रिटर्न टाइप, यहाँ पे डायरेक्टली इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो यहाँ फोर्थ में हम लोग देखना चाह रहे हैं। अब फोर्थ है, जैसे हम लोग मान लो कॉल किया, ठीक है, यहाँ पे हटा दे रहे हैं इसको भी, यहाँ कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे सम 4 कर दिया, मान लो सम 4 का कोई रिटर्न टाइप तो है ही है। तो यहाँ पे देखो पहले में क्या है, इंट कोई वैल्यू देना है, मान लो मैंने दे दिया 23। ठीक है, फिर कॉमा, फिर क्या है, उसके बाद दूसरा वैल्यू डबल है, तो यहाँ पे डबल में कोई वैल्यू यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, इस फंक्शन में डबल में मान लो 3.4 दे दिया, 5 दे दिया। उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलम लगाना है। ठीक है ना। सेमी कॉलम लगाने के बाद कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया। यहाँ पे सम नहीं है, सम 4 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, सम 4। अब ये सम 4 बन गया मेरा। अब इसके बाद में क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को अगर हम लोग रन कराते हैं, ठीक है, तो अगर अभी ये रन कराते हैं हम लोग, यहाँ पे SR इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि इसको हम लोगों ने कमेंट कर दिया। कंट्रोल एस। अब देखो यह सम 4 को अगर हम लोगों ने कॉल किया तो कॉल करने सम 4 में क्या गया, फोर्थ टाइप तो आ जाएगा, लेकिन इसका जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू अगर हमें देखना है कि इसका यस 4 क्या है तो वो दिखाएगा नहीं। तो अभी देखना, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी में स्टोर करना, स्टोर करने के बाद उसको दिखाना पड़ेगा। देखो आगे इनसाइड मेन फोर्थ टाइप में आ गए। अब लेकिन उसका रिजल्ट है, और रिजल्ट तो दे रहा है, लेकिन हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग स्टोर करके प्रिंट नहीं करा रहे हैं। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसको हमें टर्मिनल को कैसे डिलीट मार दें, डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ आ गया। ठीक है, सम 4 में आ गए हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग सम 4 में आ गए हैं, तो यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, मान लो सम 4 को किसी में स्टोर कर रहे हैं, इंट, क्योंकि इंटीजर रिटर्न कर रहा है, इंट जस्ट 4 नाम का कोई वेरिएबल मान ले लिया, इसको स्टोर में स्टोर कर लिया। ठीक है ना, जो इसका वैल्यू आएगा सम 4 का। अब यहाँ पे जाके सी आउट कर दे रहे हैं, सी आउट किया। अब यहाँ पे यस 4 को अगर हम लोग स्टोर कर लें, वहाँ पे कॉल भी कर दिया, इसको सेव कर देते हैं। या अब ये क्या हो गया, अगर इसको रन करते हैं तो अब इस बार हमारा सम 4 जो इसका वैल्यू था उसको भी यहाँ पे दे देगा। इंट यस 1 की वैल्यू कितना डाला था, देखो हमने 23 डाला था ना यहाँ पे मेन फंक्शन में जाने के बाद। देखो यहाँ पे 23 डाला है, यस 4 में यहाँ पे गए तो यहाँ पे ये वैल्यू हम लोगों ने कितना डाला है, 23, ये वैल्यू 23 है, तो यही वाला वैल्यू उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, जो उसका वो वैल्यू है जो भी रिटर्न टाइप है। तो इस प्रकार से जब हम लोग कोड आगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये सब देखना इसे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा फंक्शन का टाइप क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लिया अच्छे तरीके से, क्या होता है हर चीज़ इसके बारे में क्लियर कंसेप्ट हो गया। अब आगे कुछ भी अगर हमें जैसे वो प्रोटोटाइप बना के कुछ फंक्शन को कॉल करना है या कुछ भी करना हो तो वो सब अपने आप कर सकते हो आप लोग। ठीक है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे कौन सा क्या टॉपिक था, आगे हम लोग देखते हैं। हाँ
अब आ रहे हैं हम लोग ओवरलोडिंग, ठीक है ना। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, उसमें एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में देखेंगे और फंक्शन ओवरलोडिंग काम कैसे करता है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना।